निर्माता मिस्ट्री। एक ऐसी आम मिस्ट्री जो आज भी पुलिस अकादमी के आपराधिक जांच करने वाले छात्रों के लिए कौतूहल का विषय है। 1922 के मार्च महीने में जर्मनी के म्यूनिख से 70 किलोमीटर दूर बवरियन इलाके में 63 साल के किसान एंड्रियास ब्रू का एक फार्म हाउस था, जिसने रात के समय अपने मकान के पीछे किसी के दुश्मन की आहट सुनी। उसने अपनी सोती हुई पत्नी काजिला 72 को जगकर ये बात बताई। वो ध्यान से सुनने लगी लेकिन उसे कोई आवाज नहीं आई। इतने में दूसरे कमरे से जोसेफ दो, जो उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया का बेटा था, उसके रोने की आवाज आई तो काजिला ने अपने पति को ठहराया सोने के लिए कहा। हालांकि उनकी बातें से बच्चा उठ गया था और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया 7 भी सुबह जल्दी स्कूल गई थी। काजिला की बात एंड्रियास डेबरे सो गई थी। अगले दिन सुबह एंड्रियास ने अपने घर के बाहर एक अखबार देखा जो उनका नहीं था और किसी और भाषा में था। उसने आसपास के पड़ोसियों से पूछा लेकिन अखबार वालों से किसी का भी कुछ नहीं था। एंड्रियास को आश्चर्य हुआ। तभी उसकी नज़र अपने मकान के पीछे बर्फ में बने पत्थरों के निशान पर पड़ी। मकान के पीछे कोई नहीं गया क्योंकि वहां कौंटली झाड़ियां थीं। उसने घर में सबसे पूछा लेकिन सबने कहा कि वो मकान के पिछले हिस्से में नहीं गए थे। तब भी उनकी नौकरानी बोली थी कि इस घर में जरूर किसी आत्मा का साया है। उसी रात को अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं और वो डर के मारे काम छोड़कर जाते हैं। चला गया। कुछ दिन बाद उनके घर की चाबियां खो गईं। अब घर में नौकरानी नहीं थी तो किस पर शक करते, इसलिए उन्होंने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। शुक्रवार 31 मार्च को एंड्रियास परिवार ने एक नई नौकरानी मारिया बॉमगार्टनर 44 को काम पर रखा। सोमवार को जब डाकिया डाक से गया तो उसने देखा कि सैटरडे को डाक दरवाजे के सामने सामान की तरह चिपका दिया गया है। उसने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कई दिनों से एंड्रियास के परिवार से बाहर किसी को भी बाहर नहीं देखा और विक्टोरिया की बेटी काजिलिया को भी स्कूल जाते नहीं देखा और न ही जोसेफ को बाहर देखा। डाकिये और पड़ोसियों को कुछ शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इत्तला कर दी। म्यूनिख पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर जॉर्ज ने अपनी टीम के साथ मिलकर काम किया और उन्होंने घर के साथ बने घर में एंड्रियास की पत्नी काजिला, उनकी बेटी विक्टोरिया और विक्टोरिया की बेटी कालिया को मेरा पाया। पुलिस को लगा कि ये नौकरानी का काम है, लेकिन इंस्पेक्टर जॉर्ज अपनी टीम के साथ जैसे ही घर के अंदर घुसे तो मौत की वजह से टूट गई। उसने देखा कि नई नौकरानी उसके कमरे में मेरी जगह है। पुलिस को ये कर पहचान हुई कि प्यारे ने छोटे से मासूम जोसेफ को जन्म दिया, जो अपनी माँ की खातिर बिस्तर पर सोया था, जिसे भी नहीं छोड़ा गया और उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शवों को ठिकाने के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि विक्टोरिया की बेटी काजिलिया पर हमले के काफी समय बाद तक जिंदा ने अपने बाल पकड़कर उसे खींच लिया था। इस वजह से उसकी जगह से कई बाल उधेड़ दिए गए थे। इन सभी को किसी भी तरह का परमाणु हथियार शायद ही मारा गया था, लेकिन पुलिस को कोई भी हथियार बरामद नहीं हुआ। एंड्रियास का कोई करीबी नहीं था और न ही उनके घर में किसी का आना जाना था, इसलिए पुलिस हत्या का कारण तलाश कर रही थी। जर्मनी का ये एक बड़ा भयानक हत्याकांड था, इसलिए पुलिस जल्द से जल्द ही पूछताछ करना चाहती थी। पुलिस ने 100 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। हत्या का कारण सबसे पहले पुलिस को चोरी का पता चला। ऐसा लगता है कि कई दिनों से अपराधी फार्म हाउस के इंटरफेस गिरफ्तार में लग रहा था और एंड्रियास और उसके परिवार की नज़र लग रही थी और मौका मिला था। घर की तलाशी में पुलिस को काफ़ी पैसे मिले जिसमें छेड़ा नहीं गया। तब पुलिस को हत्या की वारदात में डकैती नहीं लगी। हत्या की गई थी जैसे किसी की एंड्रियास और उसके परिवार से दुश्मनी हो। शक की सुई विक्टोरिया के मरे हुए पति पर भी उठ रही थी क्योंकि विक्टोरिया का पति कार्ल गैब्रियल जो फौज में था और उसकी मौत की पुष्टि हुई थी, लेकिन उसकी मौत हो गई थी, कभी बरामद नहीं हुआ। वैसे भी एंड्रियास के पड़ोसियों का कहना था कि एंड्रियास की मौत के बाद उन्होंने उसके घर में किसी की परछाई और आवाज़ से धुआं नकली देखा था। पुलिस ने जाँच की लेकिन कुछ भी पता नहीं चल सका। इस केस की खास बात यह है कि इसकी फाइल आज तक बंद नहीं हुई है और नए लेबल पर इसकी जाँच जारी है। आज भी